हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 23 अगस्त की करंट अफेयर्स और इसके साथ आपके लिए 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लाया हूं जो आप परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। और आप इसकी जो वीडियो है उसमें एमपी करंट अफेयर्स भी होने वाली है, तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए कुछ सुर्खियाँ बता देता हूँ आपको कि जैसे मणिपुर का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ पर स्थापित हुआ है, आईपीएल खेलने वाले सिंगापुर के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, और पहली बार बिना कोयला के स्टील का निर्माण कहाँ पर हुआ है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ पर निर्मित हुआ है। दोस्तों ये कुछ प्रमुख सुर्खियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए साथियों क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखना साथियों। क्वेश्चन कह रहा है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, मानस या कानाकिसली। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट फोन है इससे क्या होगा, जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उस समय ये यूजफुल होगा, ठीक है। और ये इसका उपयोग जो कौन उपयोग करेगा इसका, तो जो राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारी है वो इसका उपयोग कर सकेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। देखिए सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन का उद्घाटन हुआ है, हमको बताना है ये कहाँ पर है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन कह रहा था साथियों, तो इसके ऑप्शन दिए हमारे पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले में, याद रखना, उत्तराखंड के चमोली जिले में सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। सबसे अधिक ऊंचाई वाला है, तो काफ़ी इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। तो हमसे पूछा साथियों प्रदीप गुहा, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से प्रदीप गुहा, क्योंकि ये चर्चित व्यक्ति थे। तो प्रदीप गुहा दोस्तों ऑप्शन हमारे पास खिलाड़ी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे या फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों जो प्रदीप गुहा थे वो फिल्म निर्माता थे, उसके साथ ही मीडिया से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो फिल्म निर्माता और पत्रकारिता यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देखिए पहली बात तुम्हारी वित्त मंत्री कौन है साथियों, तो निर्मला सीतारमण है। उनके द्वारा एक मिशन है जिसका नाम है मिशन शक्ति, ठीक है। और उसके तीसरे चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई है वो हमको बताना है। कौन सा मिशन है, मिशन शक्ति है दोस्तों, और हमको बताना है वो किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में कौन से मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2026 तक 100 भूकंप वेधशाला बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। हमको बताना है इनमें से कौन सा जो मंत्रालय है उसने क्या किया है, 100 भूकंप वेधशाला बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो जो भूकंप वगैरह आएगा उससे क्या करेगी ये, उस पहले ही जानकारी उपलब्ध करा दिया करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारे पास DRDO, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो 100 भूकंप वेधशाला बनेंगी कब तक, 2026 तक, वो बनाएगा दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है IPL में खेलने वाले सिंगापुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो IPL का दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है, उसमें खेलेंगे दोस्तों ये, और ये सिंगापुर के पहले क्रिकेटर होंगे दोस्तों जो, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। IPL में खेलने वाले सिंगापुर के पहले क्रिकेटर हैं। ऑप्शन हमारे पास टिम डेविड, संदीप लक्ष्माने, चिराग सूरी या रियान टेन, ठीक है। याद रखना इसका नाम है रियान टेन, ठीक है। तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। IPL खेलने वाले सिंगापुर के पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनका नाम है टिम डेविड, ठीक है। टिम डेविड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना। और जी हैं दोस्तों टिम डेविड, ठीक है। ये एक टिम डेविड हैं, ये सिंगापुर के खिलाड़ी हैं जो पहली बार IPL खेलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है टिम डेविड, आप इन्हें याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है निम्न में से किस खिलाड़ी ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीता है,
ठीक है, रजत पदक जीता है इन्होंने। हमको बताना है इनमें से कौन सा खिलाड़ी है, ठीक है। और अभी एक प्रतियोगिता हो रही है अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ठीक है, इसमें इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता है। हमको बताना है उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास अमित खत्री, विजय धाकड़, अदिति गिरा या आकर्ष श्रॉफ। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो अमित खत्री हैं, अमित खत्री ने भारत के लिए क्या जीता है, तो रजत पदक जीता है। अमित खत्री का भी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से किन प्रसिद्ध हस्तियों को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पूछा है हमसे डायना अवार्ड, ठीक है। और डायना अवार्ड समाज क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो नए युवा होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन हमारे पास आर्यनी सहाय, अदिति गिरा, आकर्ष श्रॉफ, आरण्य रे, काव्या गुप्ता या यह सभी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यह सभी। जो जितने भी नाम है दोस्तों, ये 5 नाम हैं, आर्यनी सहाय, अदिति गिरा, आकर्ष श्रॉफ, आरण्य रे, काव्या गुप्ता, इन सभी को क्या दिया गया है, प्रसिद्ध डायना अवार्ड दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में नए सितारों को दिया जाता है, नई हस्तियों को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा थिएटर कहाँ पर स्थापित किया गया। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये जो थिएटर है दोस्तों वो क्या है, चलता प्रथा थिएटर है, ठीक है। कैसा है, चलता प्रथा थिएटर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन हमारे पास लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में क्या किया गया दोस्तों, तो विश्व का सबसे ऊँचा थिएटर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो और भी इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक थिएटर का चित्र है, हालांकि ये थिएटर नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। और उस थिएटर को दोस्तों क्या बोलेंगे, तो रोविंग सिनेमाघर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रोविंग सिनेमाघर। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी जगह पर रोविंग सिनेमाघर का निर्माण हुआ है, तो लद्दाख उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रविवार को पहला चलता प्रथा सिनेमाघर मिला, ठीक है। क्या मिल गया है, लद्दाख को चलता प्रथा सिनेमाघर मिल गया है, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में और भी जानकारी आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है, कंपनी का दावा है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमाघर है जो 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। तो ठीक है दोस्तों, ये कंपनी ने दावा किया है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर है यह जो सिनेमाघर है। और कितनी ऊंचाई है, तो 11,562 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद में भारत के लिए रजत पदक जीता है। दोस्तों इनकी थोड़ी सी किस्मत और होती, केवल 1 सेंटीमीटर से गोल्ड जीतने से चूक गई, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर और कूद जाती, हालांकि ये काफ़ी अच्छी जंप की दोस्तों, इन्होंने 5.657 लगभग इन्होंने क्या की थी, हाई जंप, लॉन्ग जंप की थी दोस्तों, ठीक है। तो लंबी कूद की थी दोस्तों। तो हमको बताना है इनमें से कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है, रजत पदक जीता है, ठीक है। वो भी किसमें, लंबी कूद में। तो ऑप्शन हमारे पास रिंकू सिंह, शैली सिंह, रमन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शैली सिंह, ठीक है। शैली सिंह ने क्या किया साथियों, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद में भारत के लिए रजत पदक जीता है। और दोस्तों ये है भारत की शेरनी, ठीक है, इनका नाम है शैली सिंह, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना। यहाँ पर दिया है शैली सिंह अंडर 20 चैंपियनशिप में जीता रजत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि 22 अगस्त 2021 को मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी दे दी है और ये क्या बन गए हैं, मणिपुर का राज्यपाल बन गए हैं। तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हमारे पास थावरचंद गहलोत, मंगूभाई छगनभाई पटेल, बंडारू दत्तात्रेय या ला गणेशन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ला गणेशन, ठीक है। ला गणेशन बन गए हैं मणिपुर के नए राज्यपाल, ठीक है। और थावरचंद गहलोत दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल हैं, मंगूभाई छगन पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और दोस्तों ये हैं ला गणेशन, ठीक है। ये जो चेहरा है दोस्तों ये ला गणेशन जी का है और ये बन गए हैं कहाँ के, तो मणिपुर के नए राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है, ला गणेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, हाल ही में किस देश की कंपनी ने दुनिया में पहली बार बिना कोयले के स्टील का निर्माण किया है। तो दुनिया में पहली बार दोस्तों बिना कोयले की स्टील का निर्माण हो गया है। हमको बताना है वो कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास जापान में, चीन में, जर्मनी में या स्वीडन में। आप बताइए जाको करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वीडन। स्वीडन ने दुनिया में पहली बार बिना कोयले की स्टील का निर्माण कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, बिना कोयले की स्टील का निर्माण कर दिया है स्वीडन ने। और ऐसे करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना।
दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो महान हस्ती हैं इनका नाम है एस हकीम। दोस्तों इस नाम को आप अच्छी तरीके से याद रख लें। एस हकीम जी हैं दोस्तों ये, ठीक है। एस हकीम जी हैं और इनका हो गया है निधन। और इनका दोस्तों ये कौन थे? तो 1960 में रोम ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों 1960 में जब रोम ओलंपिक हुआ था उस समय ये क्या थे? भारतीय फुटबॉल, कौन सी टीम का? फुटबॉल टीम का ये क्या हिस्सा रहे थे। इनका नाम है एस हकीम और हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे और जानकारी दी है 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे फुटबॉलर सैयद शाहिद हकीम का रविवार को निधन हो गया। वे 42 साल के थे, ठीक है। तो दोस्तों और ये कौन कौन सी पद पर रहे हैं? तो फुटबॉल से संन्यास के बाद वे भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं, मुख्य कोच भी रहे हैं, फीफा के रेफरी भी रह चुके हैं। उन्हें द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, उनको ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है और वे फीफा के क्या भी रह चुके हैं? कोच भी रह चुके हैं और रेफरी भी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस सरकार ने कॉलेज में प्रवेश लेने पर लड़कियों के लिए 20,000 रुपये देने की घोषणा की है, ठीक है। इनमें से कौन सी सरकार है जिसने कॉलेज में जैसे ही लड़कियां प्रवेश लेंगी उनको 20,000 रुपये नगद मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण है, लड़कियां काफ़ी खुश होंगी क्योंकि अच्छी घोषणा है, 20,000 रुपये उनको मिलने वाले हैं। तो बताइए ये काम कौन सी सरकार कर सकती है? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार की सरकार या मामा की सरकार। मामा की सरकार आप समझ गए होंगे, मामा की सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामा की सरकार कौन सी है? तो मध्य प्रदेश सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जैसे ही लड़कियां कॉलेज में प्रवेश लेंगी उनको 20,000 रुपये हम देंगे, ठीक है। इससे लड़कियां काफ़ी खुश होंगी क्योंकि रक्षाबंधन पर उनको क्या मिला है? एक गिफ्ट मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस सरकार द्वारा ओलंपिक की तैयारी के लिए टैलेंट सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। एक अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों जिसका नाम है टैलेंट सर्च अभियान, ठीक है। कौन सा अभियान है? तो टैलेंट सर्च अभियान है और हमको बताना है कि अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये अभियान चलाया जा रहा है टैलेंट सर्च अभियान, वो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है? जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं उनको प्रतिभा को निभारा वहाँ पर क्या किया जा रहा है? उनकी जो प्रतिभा है उनको ढूंढ करके उनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा इसके द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया। अब आता है हमारा अगला पॉइंट जिसका नाम है दोस्तों, क्या है? उसका नाम है दोस्तों हमारा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसमें आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो पूरे 10 क्वेश्चनों को जरूर देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नांगरहौल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो नांगरहौल है वो हमारा कर्नाटक में, ठीक है। नांगरहौल और बांदीपुर ये कहाँ पर हैं? तो कर्नाटक में है। और नांगरहौल एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है नांगरहौल राष्ट्रीय उद्यान, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कोलकाता में, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है WHO में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों जो WHO है उसमें 194 सदस्य देश हैं, ठीक है। WHO 194 सदस्य देश यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो और जितने भी दोस्त हैं सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होता है मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दुमहल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? एक नृत्य दिया है दुमहल, उसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो दुमहल नृत्य कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन है वो चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर, ठीक है। 5,846 किलोमीटर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो भारत के 4
महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर है हमारा खजुराहो में। और खजुराहो कौन सी शैली में बने हैं, तो दोस्तों पंचायतन शैली में बने हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना किसने की थी। जो रेड क्रॉस संस्था है दोस्तों, उसकी जो स्थापना की थी वो की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। ठीक है, तो हेनरी ड्यूनेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिका का बना भ्रूण क्या कहलाता है। जो भ्रूण एक कोशिका से बना होता है वो क्या कहलाता है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों जो भ्रूण एक कोशिका से बना होता है वो कहलाता है युग्मज। ठीक है, युग्मज यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेज दिया करो जाए। ठीक है, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।